दोस्तों, अगर आप अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो महात्मा बुद्ध के 10 उपदेश आपको सही रास्ते तक ले जाने में बहुत ज़्यादा मदद करेंगे। तो दोस्तों, बिना समय को गंवाए चलिए जानते हैं गौतम बुद्ध के 10 उपदेशों के बारे में जो आपकी जिंदगी बदल देंगे। मनुष्य के भीतर लगातार चलता रहता है, वही उसके जीवन में घटता रहता है। दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति के भीतर हर समय काम वासना चलती रहती है तो उसके जीवन में काम वासना ही घटित होगी। यदि किसी के भीतर धन के विचार चलते रहते हैं तो उसके जीवन में धन ही घटित होगा। पहली शुरुआत न करना और दूसरा सागर तय न करना। दोस्तों, ये बात उन दो तरह के लोगों को दिखाती है जो अपने कारण से ही मंजिल तक नहीं पहुंच पाते। पहले वो जो भाग्यवारी नजरिया रखते हैं और दूसरे वो जो मुश्किलों से घबराकर अपने काम को अधूरा छोड़ देते हैं। दोस्तों, अगर आपको अपने जीवन में आगे बढ़कर सफलता को प्राप्त करना है तो आप इन दोनों तरह के लोगों से बहुत दूर रहिए और अपने आप में एक पॉजिटिव इंसान बन जाइए। आगे बढ़िए और किसी भी काम की शुरुआत कीजिए और जिस काम की भी आप शुरुआत करो उसे आप पूरा करने की कोशिश कीजिए, फिर सफलता आपको जरूर मिलेगी। दोस्तों, अब जानते हैं हम महात्मा बुद्ध के दूसरे उपदेश के बारे में। मेहनत के बिना कुछ भी नहीं है। दोस्तों, आलसपन और कामचोरी आपको बर्बादी की ओर ले जाने वाला एक छोटा सा रास्ता है, जबकि मेहनत अच्छा और खुशहाल जीने का एकमात्र तरीका है। मूर्ख लोग बेकार हैं और बुद्धिमान लोग मेहनती हैं। अगर आपको अपने जीवन में आगे बढ़ना है तो आपको मेहनत करनी होगी। दोस्तों, मूर्खों की तरह बैठे बैठे कुछ भी नहीं मिलता और शून्य से नहीं होता। अगर आपको अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना है तो आपको उस पर एक्शन लेना बहुत जरूरी पड़ता है। इसलिए बुद्ध ने कहा है, मेहनत करो, क्योंकि बिना मेहनत के कुछ भी नहीं होता है। तो आइए अब हम तीसरे विचार की ओर चलते हैं। खुश रहना है तो अच्छा सोचिए। दोस्तों, बुद्ध ने कहा है कि जैसा हम सोचते हैं ठीक वैसा ही हम बन जाते हैं। जब मन शुद्ध होता है तब प्रसन्नता हमारा ऐसा पीछा करती है जैसे कि हमारी परछाई हमारा पीछा नहीं छोड़ती है। इसलिए इंसान को हमेशा सकारात्मक बातें सोचनी चाहिए ताकि कठिन से कठिन परिस्थिति में भी वो आशा की किरण ढूंढ सके और अपने जीवन में खुश रह सके। सोच व्यक्ति के जीवन को भी बना सकती है और बिगाड़ भी सकती है, क्योंकि दोस्तों, जैसा व्यक्ति सोचता है वैसा ही बनता चला जाता है। आपकी सोच का निर्माण आपकी 5 इंद्रियों के द्वारा होता है और वो हैं आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा के द्वारा। जैसी भी जानकारी आप इन 5 इंद्रियों के द्वारा अपने अंदर लेते हैं वैसे ही आपकी सोच बन जाती है और जैसे आपकी सोच बनती है वैसा ही आपका जीवन बन जाता है। इसलिए अगर आप खुश रहना चाहते हो तो अच्छा सोचिए। नंबर 4, वर्तमान में जिए। दोस्तों, बुद्ध कहते हैं कि अपने आज में जियो और भविष्य का सपना मत देखो। अपने मन को हमेशा वर्तमान क्षण पर केंद्रित करें, क्योंकि यही एक रास्ता है अपने दुख और चिंताओं से मुक्ति पाने का, और यही तरीका आपको शांति की ओर ले जा सकता है। दोस्तों, ये सभी बातें हम सब पर भी लागू होती हैं, क्योंकि अक्सर हम अपनी बुरी आदतों का रोना रोते हैं या बेहतर भविष्य की कामना करते हैं, जिसके वजह से हम परेशान हो जाते हैं और उसकी वजह से हम अपना आज खराब कर लेते हैं, जबकि आज ही सत्य है। दोस्तों, अगर हम अपना आज सुधार लेते हैं तो हमारा आने वाला कल अपने आप ठीक हो जाएगा और हमें जिस चीज़ में खुशी चाहिए उसे हम आज ही के समय में पा लेंगे। नंबर 5,
अच्छी संगत में रहें। दोस्तों, बुद्ध कहते हैं कि एक जंगली जानवर के मुकाबले एक कपटी और बुरा मित्र ज्यादा खतरनाक होता है। एक जंगली जानवर सिर्फ आपके शरीर को घाव कर सकता है, लेकिन एक बुरा मित्र आपके मन पर घाव कर सकता है। इसलिए इंसान के सामाजिक और मानसिक विकास के लिए उसके आसपास के वातावरण पर जोर दिया जाता है। जैसी आपकी संगति होगी, ठीक वैसे ही आप बनते जाएंगे। जैसी संगति में हम रहेंगे, वैसा हमारा व्यवहार होगा और वैसी ही हमारी जिंदगी बनेगी। इसलिए बुद्ध ने कहा है कि हमेशा अच्छी संगत में रहें, न कि बुरी संगत में। नंबर 6, अपने मन को नियंत्रित करें। दोस्तों, बुद्ध कहते हैं, ना ही संसार बुरा है और ना ही संन्यास बुरा है। अगर कुछ बुरा है तो वो है व्यक्ति का विचलित मन, जो उसे कहीं टिकने नहीं देता है। इसलिए हमें हर क्षण अपने मन को समझाने का प्रयास करना चाहिए। दोस्तों, जो लोग अक्सर थका हुआ महसूस करते हैं, उन्हें मैं बताना चाहता हूँ कि आपकी थकावट का कारण यही है कि आपके मन में अनगिनत विचार चल रहे हैं, जो कि आपके शरीर की ऊर्जा को खत्म कर रहे हैं। नंबर 7, व्यक्ति को वो विचार नहीं करना चाहिए। दोस्तों, बुद्ध ने कहा है कि व्यक्ति को वो विचार नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो विचार व्यक्ति को उसके ही नजरों में छोटा बनाता है और छोटा व्यक्ति कभी भी कुछ बड़ा हासिल नहीं कर सकता। क्रोध अग्नि के समान है। दोस्तों, बुद्ध ने कहा है कि क्रोध अग्नि के समान है। व्यक्ति उसे बुझाना तो चाहता है, लेकिन वह उसमें सूखी लकड़ियां डालता है, जिसके कारण वह बुझने के बजाय और भी ज्यादा बढ़ती जाती है। यदि आप अपने क्रोध को खत्म करना चाहते हो, तो उसे भोजन देना बंद करना होगा। दोस्तों, क्रोध का भोजन है अहंकार, जागरूकता और नासमझी। यदि आप क्रोध को ये सभी भोजन नहीं दोगे, तो आपको कभी क्रोध नहीं आएगा। शांति से रहना है तो शांत ही रहने दो। दोस्तों, बुद्ध ने कहा है कि जो आपको प्राप्त हुआ है, उसकी तारीफ न करें और न ही दूसरों से ईर्ष्या करें। जो लोग दूसरों से ईर्ष्या करते हैं, वो लोग मन ही मन शांति कभी प्राप्त नहीं कर पाते। इसलिए खुद भी खुश रहिए और दूसरों को भी खुश रहने दीजिए। दोस्तों, जो इंसान दूसरों से नफरत करता है, वो कभी भी खुश नहीं रह सकता है और उसकी जिंदगी में कभी भी खुशी नहीं आती है। इसलिए अगर आपको खुश रहना है, तो आपको दूसरों को शांति से रहने देना होगा। तो दोस्तों, ये थे गौतम बुद्ध के द्वारा दिए गए उपदेश। ये उपदेश आपको कैसे लगे, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। दोस्तों, अगर आप इसी तरह के उपदेश और कहानियां देखना चाहते हैं, तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, तो अपने दोस्तों को शेयर करें। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं, उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। दोस्तों, फिर मिलते हैं एक ऐसे ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए जहां भी रहिए, खुश रहिए और खुशियां बांटते रहिए। आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।